सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। आज का जो टॉपिक है, धन पे भरोसा रखने वाले। देखिए, आज के समय में लोग जो है अपना पूरा मन ध्यान किस पर लगा रखा है? केवल धन पर, और परमेश्वर को तो भूल ही गया, मानो उसके लिए कोई परमेश्वर है ही नहीं। पर इन बातों को लोग भूल गए हैं कि अगर हमें धन चाहिए तो हमें परमेश्वर के आशीष से धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा वचन पे चलते हैं, अपनी बातों कुछ भी नहीं रखूँगा। नीति वचन 10 का 22 आयत में लिखा है, धन सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु की आशीष ही से मिलता है। यीशु कहे या यहोवा परमेश्वर कहे, एक ही बात है। तो धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ध्यान करने वाली बात है, उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता है। अगर हमें धन चाहिए तो परमेश्वर हमें धन पाने के लिए क्या है, दुख नहीं देगा कि भाई तुम इतना परिश्रम करो जिससे तुम थक जाओ, दुख के बारे तुम परेशान रहो और तब तुम्हें लगे कि भाई हाँ ये हमने बड़ी मेहनत से। नहीं, हमें कड़ी परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। परमेश्वर आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीषों की वर्षा करता है और उसके साथ क्या है, हमें धन देता है। ठीक है, अब ये कब देगा, कैसे देगा, हमें इसके लिए ज़्यादा सोचने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, मुख खोलना है और प्रभु से मांगना है, और परमेश्वर एक नहीं हजारों रास्ते खोल देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं। धन पे भरोसा रखने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और त्याग देते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। हम मरकुस 10 अध्याय 17 से 25 आयत तक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुनिएगा। जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा हुआ आया और प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक कर प्रभु यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। ध्यान करिएगा, तुझ में एक बात की घटी है। वो क्या घटी है? जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुन लीजिएगा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, मानो उसको करंट लग गया, बहुत बड़ा झटका लग गया, और वह शौक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्या था? बहुत धनी था, यानी उसके पास बहुत धनी था। अब देखिए, तो उसका भरोसा किस पे था? धन पे था। ठीक है, आगे 23 आयत में प्रभु यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले ने प्रभु यीशु की बातों से अचंभित हुए। इस पर प्रभु यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है, यानी बहुत कठिन है। ठीक है ना। चलिए हम आगे आपको वचन पढ़ के सुनाते हैं। लूका नंबर एक आपने सुन लिया। दूसरा, लूका 12 अध्याय 16 से 21 आयत।
प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखाड़ियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बखाड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपने सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। ये अपने मन में सोच रहा था और कह रहा था अपने मन से। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। दो बातें आपने सीखा। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। शभोपदेशक 5 अध्याय 13 से 17 आए। यहाँ पर शभोपदेशक कहते हैं, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया था ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। अब इसका उत्तर आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 और 18 आयत में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू कहता है कि मैं धनी हूँ। सुन लीजिए, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता, सुनिए, और यह नहीं जानता कि तू अभागा नंबर 1 और तुच्छ 2 और कंगाल 3 और अंधा 4 और नंगा है 5। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 से 10 आयत तक, बस लास्ट वचन है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा नंबर 1 और फंदे 2 और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, 3 जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, 4 और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, 5 क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, 7
जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक यानी परमेश्वर पर से विश्वास न करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए अपने आप को, जीवन को क्या कर दिया लोगों ने, छलनी बना लिया है। समझ रहे हैं? तभी तो चोर, डाका, हत्यारा, लुटेरा, बदमाश ये सब सारे जेल में भरे पड़े हैं, और कई सारे बाबा भी इन सब चक्रों में पड़े हुए हैं। धन के लालची दुनिया को, लोगों को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लूट करके अभी जेल में पड़े हुए हैं। तो खैर उस विषय पर मैं नहीं हूँ। बस आज का जो विषय था, टॉपिक था, धन पर भरोसा रखने वाले। तो हमें धन पर नहीं, हमारे पास में परमेश्वर ने समझ दिया है। इतनी बड़ी सृष्टि जो बनाया है वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु यीशु ने बनाया है। और उसने हमें जीने के लिए इतने सारे सुख साधन सुविधाएं दी है और उपलब्ध किया है, जिससे हम अपने जीवन में जो चाहे, जितना चाहे ले सकते हैं। हमारी चाहत से, इच्छा से कहीं भरपूरी परमेश्वर ने दी है। तो हमें सारा आदर महिमा परमेश्वर को देनी है। और जो कुछ जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो चाहो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं जो कर ना सके। तो परमेश्वर को अपने समान मनुष्य को नहीं समझना चाहिए। ठीक है, लोग जो है अपने समान मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, धन पे, नाश्वर धन पे भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जीवन का नाश हो जाता है, जीवन का पतन हो जाते हैं। और जीवन में आकर के सपोर्ट करने वाला शैतान लोगों को बड़ी आसानी से विनाश में डुबो देते हैं। तो आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद करें। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर दाता है, देते हैं, लेते नहीं हैं। ठीक है, उस पर आशा रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। सब कुछ जीवन में पूर्ण उसी ने किया है, कर रहे हैं और आगे भी वो करता रहेगा। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलने में किस बात आई? ईश्वर का नाम लेने में शर्म किस बात का? मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, और वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए कुछ लोग क्या है, वीडियो शेयर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे स्वार्थी हैं। स्वार्थी लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उसका सोच विचार में यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो वे लोग जो है स्वार्थी होते हैं, पर उनमें से आप लोग नहीं हैं। आप लोग जो है सच्चे इंसान हैं, और जितने सच्चे इंसान हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे भी आशीष मिले, ईश्वर से मुझे भी आशीष मिले, और सभी भाई बहन बच्चे लोगों को भी ईश्वर का आशीष मिले। सबका जीवन में, सबका जीवन सफल रहे, कुशल रहे। यही हमारे दिल में जो है ना दया होती है, भावना होती है, इच्छा होती है, भले लोगों के लिए, सच्चे लोगों के लिए। पर जो स्वार्थी होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो किसी का भला नहीं चाहता है। चलिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत बातें हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, और प्रभु के सत्य जीवित वचन के साथ। सभी को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।